हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में हमने क्या अपडेट्स आपके साथ शेयर की थी फ्राइडे के दिन में। तो 23,500 के बिलो सेलिंग प्रेशर के लिए हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे एंड अपसाइड अबव 23,550 का हमने आपको अपडेट दिया था। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट्स पर देखें तो आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको ऐसा अपडेट्स दूं तो आप सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो चीज को मार्क कर लो। तो ये था 550, ये है 500। 550 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन 500 के नीचे जैसे ही 5 मिनट के कैंडल ने क्लोजिंग दी, आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो। उसी कैंडल का हाई का एसएल लगाना एंड इस कैंडल की क्लोजिंग पे मान लो आपने एंट्री ली। ठीक है, हमें 500 के नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड था, तो ऑब्वियसली हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर 500 के नीचे हमारा जो लो लगा था, जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 483 पर। 483 पर क्लोजिंग हुई। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट्स का आप निफ्टी में अपना टारगेट रखें, उतना काफी है। 30 to 50 पॉइंट्स मतलब आप 480 पे अगर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से आप -50 कर लो। ठीक है, तो 30 हो गया, 430। तो 23,430 शुड बी योर टारगेट। ओके, वो आपका टारगेट हुआ। अब उस हिसाब से आप अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करते हो तो 50 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिलेगा। 0.5 का डेल्टा, मतलब 50 पॉइंट अगर गिरेगा तो आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा लो कितना लगा, 422 का। आपका 430 का टारगेट होता है, आप आराम से यहाँ पर कमा लेते। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो बेटर रहेगा, रादर देन कि आप होल्ड करो, उसको ट्रेल करो। मुझे ट्रेलिंग उतना अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली इन ऑप्शंस बाइंग, बिकॉज वहां पे भले ही आप बहुत बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो पर हर रोज बड़े मूव आते नहीं हैं। तो इससे बेटर है कि आप मल्टीपल ट्रेड ले लो, भले 30 से 50 पॉइंट के बीच में एग्जिट करो। अब आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली होती, आपने यहाँ पर अगर बुक कर लिया होता तो काफी था। उतना 25 पॉइंट एक दिन में आपको निफ्टी में मिल रहा है, काफी है। फिर बैंक निफ्टी की भी ट्रेडिंग होती है, फिर हीरो जीरो भी मैं आप लोगों को ट्रेड देती हूँ अपने टेलीग्राम पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन कब रिवर्स हुआ, मार्केट कंप्लीटली नीचे की तरफ जा रहा था, इसने एक यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, फिर वापस ही नीचे गया। फिर जब इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया ना, यहीं से एक सिग्नल आ गया था कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम हियर। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर नीचे गिर रहा है तो वो इस तरीके से गिरेगा। अगर वो अपने इमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ दे तो यहाँ चांसेस है कि मार्केट कैन गो अपसाइड, रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई, अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से मूव हो रहा था। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद कितना बढ़िया सा अपसाइड मूव मिला। तो प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इतने जो एफएनओ में लोग लॉसेस कर रहे हैं, जिस वजह से जो अभी चांसेस है कि यूनियन बजट में एक हाई टैक्स इम्पोज हो सकता है एफएनओ के ट्रांजैक्शन में, उसको लेके हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल है कि होने क्या वाला है। तो यूनियन बजट जो कि जुलाई में आएगा, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे चांसेस हैं कि एफएनओ में, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग लॉसेस कर रहे हैं, 90% ऑफ द रिटेलर्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओ। तो व्हाट आर दे प्लानिंग इज कि अभी तक क्या होता है ना, जब हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं या आपका जो इनकम आता है ना एफएनओ से, वो बिजनेस इनकम के अंदर में आता है। बिजनेस इनकम के अंदर में आने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉसेस हुआ ना एफएनओ में, मान लो आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है एफएनओ में पूरे साल में, और बाकी किसी बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है ना, 3-4 लाख का, मान लो 3 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया है, तो बिजनेस इनकम में ही आपका बिजनेस लॉसेस के साथ ये सेट ऑफ हो जाता है ये इनकम। तो यानी कि आपका नेट इनकम माना जाएगा 2 लाख, क्योंकि एफएनओ का लॉस आपका यहाँ पर सेट ऑफ हो गया। पर अब क्या होने वाला है, ऐसे चांसेस हैं कि यूनियन बजट में ये जो गवर्नमेंट है, ये बिजनेस इनकम से हटा देगी एफएनओ के इनकम को और उसको डाल देगी स्पेक्यूलेटिव इनकम में। स्पेक्यूलेटिव इनकम में डालने का मतलब ये है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी या लॉटरी में अगर आप कुछ जीतते हो या कुछ कमाते हो तो वो स्पेक्यूलेटिव इनकम की तरफ आता है एज पर आवर इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर एफएनओ का इनकम स्पेक्यूलेटिव इनकम में आ गया ना, तो इससे क्या होगा, एफएनओ के जो लॉसेज है ना, आप किसी बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, आपको एफएनओ के लॉसेज एफएनओ के गेन्स के साथ ही सेट ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एफएनओ के गेन्स के साथ अगर आपको सेट ऑफ करना है तो
मतलब ये एक तरीके का लॉस हो गया रिटेलर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जहां हम लोग बाकी अपने कोई स्टॉक, मान लो मेरे फ्यूचर्स में, या फिर मान लो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे मेरा प्रॉफिट हुआ था 2 लाख रुपया, लेकिन मेरा एफएनओ में लॉस हो गया 1 लाख रुपया, तो मेरा 1 लाख पर ही टैक्स बैठेगा। पर अब क्या होगा, स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, पर एफएनओ का जो लॉस है वो आपका स्पेक्यूलेटिव इनकम की तरफ आएगा। तो स्पेक्यूलेटिव इनकम में आप सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग का जो इनकम है वो आप एफएनओ ट्रेडिंग के गेन्स, एफएनओ ट्रेडिंग का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ आप एफएनओ के ट्रेडिंग के इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका टैक्स इम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। एक और चीजें हो सकती हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वो इंक्रीज कर सकते हैं एफ&ओ में, एक ये बातें आ रही है, अभी हमें पता चलेगा कि होने क्या वाला है, बट दे आर गोइंग टू टेक सम एक्सट्रीम स्टेप ताकि एफ&ओ में रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कर्ब हो। तो ये दो चीजें तो सुनने में आ रही है। तीसरी चीज ये आ रही है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ&ओ के इनकम में डायरेक्टली टीडीएस इम्पोज कर देंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसीज में टीडीएस है, या तो वो टीडीएस इम्पोज कर सकते हैं। और एक चौथा प्रोबेबिलिटी ये दिख रहा है कि वो 30% का डायरेक्ट टैक्स सिंपली इम्पोज करने वाले हैं एफ&ओ के इनकम में, जैसे क्रिप्टो करेंसीज में है। मतलब मान लो अगर आप यहाँ पर कुछ कमा रहे हो, 1 लाख रुपया कमा रहे हो, डायरेक्टली 30,000 रुपया गवर्नमेंट के पास टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, जो कि इनमें से कुछ तो होने वाला है, एफ&ओ में कुछ तो एक बड़ा चेंज आने वाला है टैक्स को लेके। तो वो जुलाई में जब यूनियन बजट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर हाँ, ये सारे अपडेट्स हैं, थोड़ा बहुत टैक्स का आपको भारीपन फील हो सकता है एफ&ओ में आगे जाकर। तो इसीलिए हमारा क्या फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं कि भाई जब ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेड करो, लॉटरी की तरह ट्रेड मत करो कि भाई कुछ भी होगा। वैसा अगर करोगे ना तो फिर लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से आज की डेट पर इंडियन गवर्नमेंट को इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग लॉस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना टीच करती हूँ, ताकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा ना, तो आप जो भी टैक्स लगे, ठीक है, आपका टैक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर इफ यू आर गेनिंग मनी देन इट इज ऑल फाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करें एंड फिर आप ट्रेड करें, उसको जुए की तरह मत देखें, जुआ नहीं है ये, ठीक है। तो उस तरीके से आप ना देखें। अभी जीरो हीरो कॉल जो मैंने सेंसेक्स का मुझे देना था फ्राइडे के दिन, वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में लास्ट 3 बजे के बाद में, 3 बजे के आसपास में कॉल एंड पुट दोनों ही क्रैश हो गए थे। तो उस वक्त कोई भी मूवमेंट का ट्रेड देना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कोई जीरो हीरो कॉल नहीं दिया। पर मिड कैप की एक्सपायरी है मंडे के दिन, तो मिड कैप की एक्सपायरी में अगर कोई मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली 2:30 बजे के बाद जीरो हीरो का ट्रेड दूंगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके जरूर से रखना, क्योंकि यहाँ पर, और 2:30 बजे के बाद जरूर एक्टिव रहना। 2:30 बजे के बाद यहाँ पर आपको जीरो हीरो का कॉल दिया जाएगा अगर सेंसेक्स में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट की नेक्स्ट व्हाट अभी क्या हो सकता है, तो देखिए मेरे हिसाब से इवन दो अंडरटोन बुलिश है, थोड़ा करेक्शन इज ऑन कार्ड्स। करेक्शन आ सकता है। वाई करेक्शन आ सकता है? बिकॉज यहाँ पर एक तो पहली बात, यूनियन बजट आने से पहले थोड़ा, और प्लस एफएनओ को लेके जो चल रही है चर्चाएं, ये सब चीजें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ लेके जा सकती है हमारे इंडेक्स को। एंड दूसरी बात ये है कि यूनियन बजट में थोड़ी अनसर्टिनिटी है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए उसके पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक भी बुलिश कैंडल क्रिएट नहीं हुई है, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से या तो ये कंसोलिडेट करेगा इस वीक, या तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रोबेबिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा है, 90% चांसेस यही दिख रहे हैं कि या तो ये करेक्ट होगा या तो ये कंसोलिडेट होगा। ब्रेकआउट होके बुलिश चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं ये वीक। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रैश हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग मतलब 200-300 पॉइंट का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है ये वीक में, ऐसा मुझे एज पर द चार्ट दिख रहा है। थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में भी जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये निफ्टी में, तो आपको दिखेगा कि ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। 670 के आसपास का हमारा क्लियर कट एक रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो गया है। डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट, विच इज अराउंड 338, 23,338। ओके, तो
23,338 तक हम करेक्ट हो सकते हैं। 23,500 पे अभी हमने क्लोजिंग दी है। अब 23,500 एक होल नंबर है जहां पर क्लोजिंग हुई है एंड 23,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी होकर रखी है। तो जब होल नंबर पर क्लोजिंग होती है तो चांसेस है कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है वो भी होल नंबर पर, तो चांसेस है कि हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत करेक्शन की तरफ हमें लेकर जा सकती है। 500 पे क्लोज हुई है, 330 पे नेक्स्ट सपोर्ट है, तो थोड़ा आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 150-200 पॉइंट का करेक्शन इस वीक में। ओके, अगर ऐसा होता है और 300 के आसपास में एक बुलिश कैंडल क्रिएट होती है इस वीक, तो वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल वीकली एनालिसिस है। अगर इस वीक में आपको 330 के आसपास में निफ्टी मिलता है और वहां पर कोई पॉजिटिव कैंडल क्रिएट हो रही है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्टैंड के साथ देख सकते हो। अगर 330 का लेवल ब्रेक हो गया तो 23,100 इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट। ओवरऑल जो सपोर्ट जोन है वो 23,100 से 300 के बीच में है। 300 से अगर रिवर्सल नहीं लेता है तो 100 तक हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों लेवल्स पर आता है हमारा निफ्टी, तो डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए, निफ्टी 20 अक्यूमुलेट करना चाहिए एंड F&O में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बाई के साइड जा सकते हो। इंट्राडे में व्हाट वी नीड टू डू, इंट्राडे में वी विल मार्क दिस लेवल, दिस इज अ बिग सपोर्ट 420। निफ्टी में अगर 420 का लेवल ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड ही कंटिन्यूड रखेंगे एंड टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 338 मान के चलिए आप, 338 इज गोइंग टू बी द टारगेट। ओके, तो आप यहाँ पर 420 के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट्स का फॉल। अब 70 टू 80 पॉइंट्स का फॉल अगर आपको मिलता है तो क्या करना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। 70 पॉइंट गिरेगा तो 35 पॉइंट आपको एट द मनी में मिलेगा। ठीक है, उतना काफी है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। वहीं अपसाइड पे अगर हम बात करें इंट्राडे में, तो अपसाइड पे वी शुड टेक ट्रेड ओनली एंड ओनली इफ इट ब्रेक्स अबव 550। ठीक है, 550 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 600 एंड 650 का। मेजर मूव अपसाइड कब मिलेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेजर अपसाइड आपको मिलेगा जब 670 के ऊपर क्लोजिंग होगी निफ्टी की। 670 इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस एंड यहीं से हम बार बार रिजेक्ट भी हो रहे हैं। 500 से 600 का जो रेंज निकल के आ रहा है इसमें हम बार बार रिजेक्शन खा रहे हैं। तो चांसेस आर देयर कि यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो हम डायरेक्टली 24,000 की तरफ लैंड करेंगे। तो 23,600 670 के ऊपर अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो इट इज बुलिश फॉर अस। लेकिन इंट्राडे में काफी बड़ा रेंज है ये, तो इसीलिए इंट्राडे में आप 550 के ऊपर से ही लॉन्ग करना शुरू कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। लेकिन जब आप लॉन्ग कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस रहना है। शॉर्ट साइड में आप क्वांटिटी फुल क्वांटिटी ले सकते हो क्योंकि 420 अगर ब्रेक हुआ तो 330 तक आने के बहुत हाई चांसेस है, 330 340 तक। लेकिन अगर वो अपसाइड निकल भी रहा है ना 550 के ऊपर, तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में लॉन्ग साइड का ट्रेड करें क्योंकि जब तक 660 के ऊपर ना निकले आप फुल क्वांटिटी के साथ लॉन्ग मत करना। ओके, तो ये लेवल जो है वो मैं आपको लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 23,550 एंड 23,420 के बाहर में आपको ट्रेड करना है। मेजर मूव आउटसाइड 23,665 एंड 23,330। ओके, ये मेजर मूव के लिए है। लेकिन इंट्राडे में 23,550 420 इज द रेंज। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी आरएसआई के हिसाब से अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट पे तो थोड़ा सा हम स्टैग्नेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ओवरबॉट जोन की तरफ हम आ चुके हैं वीकली पे। हाउएवर द क्लोजिंग इज गुड, वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी इज लुकिंग डेफिनेटली मच मच बेटर देन निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम क्लियर कट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वीकली जोन में। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेक्शन आ सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अभी के लिए अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा रेंज है। वीकली कैंडल है ना ये, तो 47,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। 47 इज वेरी फार अवे, बट वीकली चार्ट पे
अगर हम देखें तो 47,000 के ऊपर जब तक ये है ये पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि करेक्शन नहीं आएगा। करेक्शन निफ्टी में 200-300 पॉइंट का करेक्ट हो जाना और बैंक निफ्टी में मतलब 700-800 पॉइंट का करेक्शन होना इज नॉट अ क्रैश, इट इज जस्ट अ करेक्शन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे हमारा जो प्रीवियस हाई था इट वाज 51,133। तो पहले तो आप इसको मार्क करके रखो कि प्रीवियस हाई का क्या होता है, जब कोई नया हाई बनता है ना, तो और जब वहां से मार्केट फॉल हो रहा होता है तो प्रीवियस हाई बिकम्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो 51,133 का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं मार्क, हाँ ठीक है, चलो 115 पर। तो 51, आई एम सो सॉरी, हाँ 51,133 इज गोइंग टू बी अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अभी हम 51,600 पे हैं, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स नीचे। ओके, नाउ अगर मार्केट बैंक निफ्टी जो है इफ इट क्रॉसेज अबव 52,000, तब तो हम 52,500 तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, अगर हम इंट्रा डे की बात करें तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वही 51,130 पे आ रहा है। अगर आपको बैंक निफ्टी फॉल होता हुआ दिख रहा है, मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ नीचे की तरफ आ रहा है 51, 130, 140 के आसपास में दिख रहा है, यू शुड नो इट इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। व्हेन इट इज नियर द सपोर्ट आप बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हो और बाई कर सकते हो। 51, 150 से लेके 51, 130 से लेके 51, 200, ये कंप्लीट एक रेंज है जो आपको बाइंग के लिए आप उसको फायदा उठा सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो एक रेंज है इसमें आप बाइंग का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ पर आके थोड़ा भी बुलिश कैंडल बनाता है तो इट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। ओके, अगर 51,100 का ब्रेक हो गया ना लेवल, तो फिर यहाँ पे चांसेस हैं कि हम काफी नीचे जा सकते हैं, 50,600 तक हम जा सकते हैं। इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो इंट्राडे में हम जो लेवल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इंट्राडे के लिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग 51,500 के नीचे, 51,500 के नीचे हम पुट ले सकते हैं। ओके, 51,500 के नीचे में हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, एंड अपसाइड की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर 51,800, ओके 51,750 to be very precise, 760, 51,760 एंड डाउन साइड में 51,500। ओके, ये दोनों लेवल्स को आप मार्क करके रखो। अगर 51,500 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है, अगर इस लेवल के नीचे जो है बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है 500 के नीचे, तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया 51,130 से लेके 200, 51,200 एक सपोर्ट है, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट उसी के नियर अबाउट रहेगा। टारगेट आप बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हो तो 70 to 80 पॉइंट्स का, 70 to 100 पॉइंट्स का आप इनिशियल टारगेट लेके चलो। तो अगर 500 के नीचे तो आप 400 का टारगेट लेके चलो, फिर आप ट्रेल भले करना है तो करो। ठीक है, तो 51,500 के नीचे में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और आप यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हो 360, एंड देन आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 280, एंड देन आपका सिंपली जो मैंने आपको लेवल बताया है 200 से लेके 130 तक। ओके, ये आपका डाउन साइड का टारगेट है। अपसाइड पर अगर बैंक निफ्टी 51,750 को ब्रेक करेगा तो जाके आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल का लो का आप एसएल लगाना, एंड आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। 51,750 के ऊपर अगर निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ। ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा लोगे अगर 51,750 निकलता है तो। सही जवाब जिनको आएगा उनको मैं कंफर्म कर दूंगी कमेंट में। तो 750 के ऊपर अगर निकलता है तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो डेफिनेटली 100 पॉइंट्स का आप यहाँ पर टारगेट रख के चलो। तो 850 से लेकर आपको यहाँ पर 930 एंड 980 ये सारे आपके टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये जो मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं आप अपने चार्ट पर भी मार्क करके रखोगे तो बेटर रहेगा। 51,750, 760 एंड 51,495 ये है प्रेसाइज लेवल जिसके बाहर में आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। यहाँ पे अगर कल मिड कैप एक्सपायरी की का एक अच्छा लेवल मुझे दिखता है तो मैं आपको जीरो हीरो ट्रेड शेयर करूंगी 2:30 बजे के बाद। तो एक्टिव रहना थोड़ा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और ये फ्री है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मेरा जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया हुआ है, वहीं से आप ज्वाइन करिएगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक चैनल है मेरे नाम पर, और मेरे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और वो पैसे मांगते हैं आपसे, तो वो सारी चीजें नहीं है। मेरा ये चैनल में जीरो हीरो ट्रेड्स आपको फ्री में मिलता है, एंड जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है वही ओरिजिनल लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको ऑप्शंस बाइंग का कोर्स करना है तो ये मैंने 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ है अपने ऑप्शन बाइंग मेड इजी के कोर्स में, तो आप वहां पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।